क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अल्लाह सीधे खुशखबरी का पैगाम भेजता है? हाँ, सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए। सोचिए, अगर यह पैगाम आपके जीवन में पहुंच जाए तो आपकी परेशानियां हल हो जाएं, आपके दिल में उम्मीद जाग जाए और आपके रास्ते में नई रोशनी आए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये पैगाम कैसे मिलता है, इसके संकेत क्या हैं और क्यों सिर्फ कुछ ही लोग इसे समझ पाते हैं। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि अल्लाह की खुशखबरी आपके जीवन तक कैसे पहुंचती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह संदेश आपके दिल को छू सकता है और आपकी दुनिया बदल सकता है। अल्लाह का पैगाम सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब वह महसूस करता है कि उसके लिए कुछ विशेष लिखा गया है। जैसे सूरज अपनी किरणों से हर सुबह धरती को छूता है, वैसे ही अल्लाह अपनी रहमतों से उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें वह चुनता है। यह पैगाम हर किसी के लिए नहीं होता, यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके दिल में सच्चाई, ईमान और उम्मीद की रोशनी जलती है। जिंदगी में कई बार हम परेशानियों और दुखों में घिर जाते हैं। हम अपने आप से सवाल करते हैं कि आखिर मेरे लिए खुशखबरी कब आएगी? लेकिन अल्लाह का पैगाम कभी देर से नहीं आता। जब वह भेजता है तो वह ऐसा आता है कि हमारी सारी उलझनें, हमारी सारी चिंताएं और हमारे सारे डर एक पल में दूर हो जाते हैं। इस पैगाम की खूबसूरती यह है कि यह सीधे दिल तक पहुंचता है। इसे महसूस करने के लिए किसी बड़े शब्दकोश या जटिल विज्ञान की जरूरत नहीं होती। यह पैगाम सरल है लेकिन असरदार है। जैसे बारिश की पहली बूंद सूखी जमीन को ताजगी देती है, वैसे ही अल्लाह का पैगाम हमारे दिल को नई ऊर्जा और नई उम्मीद देता है। याद रखें, अल्लाह हमेशा अपने बंदों के करीब होता है, वह किसी को नहीं भूलता। जो लोग अपने दिल में विश्वास रखते हैं, जो हर मुश्किल में भी धैर्य रखते हैं, उनके लिए यह पैगाम है। यह पैगाम कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अल्लाह की खुशखबरी अक्सर छोटी छोटी चीजों में आती है। कभी यह किसी नए अवसर के रूप में होती है, कभी किसी रिश्ते में सुधार के रूप में, और कभी कभी यह हमारे अंदर की शांति और संतोष के रूप में प्रकट होती है। इसे पहचानने के लिए सिर्फ अपने दिल की सुननी होती है। सिर्फ चुने हुए लोग ही इसे समझ पाते हैं। यह पैगाम उनके दिलों में एक अलग तरह की रोशनी जगा देता है। वह रोशनी हमें बताती है कि जीवन सिर्फ संघर्ष और परेशानी के लिए नहीं है। जीवन में खुशी, संतोष और अल्लाह की रहमत के पल भी होते हैं। इसीलिए हर दिन की शुरुआत अल्लाह की याद से करें, उसके नाम का जिक्र करें। दिल में उम्मीद जगाएं कि खुशखबरी आने वाली है। जब आप यह महसूस करेंगे कि अल्लाह ने आपके लिए कोई खास रहमत भेजी है, तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। अल्लाह की खुशखबरी और रहमत के संकेत। जब अल्लाह किसी अपने बंदे के लिए खुशखबरी भेजता है तो वह अचानक नहीं आती। ये छोटे छोटे संकेतों के रूप में आती है, जिन्हें केवल चुने हुए लोग ही समझ पाते हैं। यह संकेत कभी हमारी सोच, कभी हमारी भावनाओं और कभी हमारी परिस्थितियों के रूप में प्रकट होते हैं। सबसे पहला संकेत होता है मन में हल्की खुशी का अनुभव। आप अचानक महसूस करते हैं कि आपकी परेशानियां कुछ कम हो गई हैं। दिल में उम्मीद जगती है और आप खुद को पहले से ज्यादा हल्का महसूस करते हैं। यह अल्लाह की तरफ से पहला पैगाम होता है कि धैर्य रखो, तुम्हारे लिए अच्छी खबर आ रही है। अल्लाह की खुशखबरी अक्सर अचानक आसान रास्तों और अवसरों के रूप में आती है। यह जरूरी नहीं कि बड़ी घटनाएं हों। कभी कभी यह आपके काम में सफलता के रूप में होती है, कभी आपके रिश्तों में सुधार के रूप में, और कभी आपके स्वास्थ्य या मानसिक शांति के रूप में। यह खुशखबरी हमें बताती है कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है और हमें अकेला नहीं छोड़ते। अल्लाह की रहमत का तीसरा संकेत होता है मन की शांति और संतोष। जब कोई खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली होती है, तो आप पहले से ज्यादा धैर्यवान और संयमी महसूस करते हैं। यह शांति आपको बताती है कि आप सही रास्ते पर हैं। यही सच्चे चुने हुए लोग पहचान पाते हैं। कभी कभी खुशखबरी हमें सपनों और ख्वाबों के माध्यम से भी मिलती है। सपनों में दिखने वाले संकेत, जिनमें हल्की रोशनी, उज्ज्वल मार्ग या किसी परिचित की मुस्कान शामिल होती है, ये सभी अल्लाह की तरफ से संदेश होते हैं। ये हमारे दिल को मजबूत बनाता है और हमारी उम्मीद को और गहरा करता है। अल्लाह की खुशखबरी के संकेत कभी कभी मित्रों और परिवार के माध्यम से भी आते हैं। किसी की सलाह, किसी की मदद या किसी का अचानक समर्थन हमें यह एहसास दिलाता है कि अल्लाह ने हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया है। यह पैगाम उन लोगों के लिए है जो हमेशा अपने दिल से ईमानदार रहते हैं
और दूसरों के लिए सच्चाई और अच्छाई की कामना करते हैं। जब यह खुशखबरी वास्तविक रूप में प्रकट होती है तो हमारे जीवन में बदलाव स्पष्ट हो जाते हैं। पुराने दुख धीरे धीरे कम हो जाते हैं, नए अवसर खुलते हैं और हम अपने जीवन को पहले से अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर की सोच, भावनाओं और विश्वास में भी गहरा असर डालता है। अल्लाह की रहमत हमें आत्मिक विकास और परिपक्वता की दिशा में भी ले जाती है। खुशखबरी सिर्फ किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में विश्वास, धैर्य और संयम कितना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि केवल चुने हुए लोग ही इसे पूरी तरह समझ पाते हैं। हर दिन की छोटी छोटी घटनाएं भी अल्लाह का पैगाम होती हैं, जैसे सुबह का सूरज, बारिश की बूंदें, किसी की मुस्कान या एक नई शुरुआत का अवसर। ये सब संकेत होते हैं कि खुशखबरी आ रही है। हमें बस अपने दिल और आत्मा को खुला रखना है ताकि हम इसे पहचान सकें। सिर्फ चुने हुए लोग ही महसूस कर पाते हैं कि हर कठिनाई के बाद राहत और हर अंधकार के बाद रोशनी है। अल्लाह कभी अपने बंदों को बिना वजह परेशान नहीं करता। हर चुनौती के पीछे एक उद्देश्य होता है और हर दर्द के पीछे एक खुशखबरी छुपी होती है। इसलिए हर दिन अल्लाह का स्मरण करना, उसके नाम की याद करना और उसके आदेशों के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। जब आप यह करते हैं तो आप अपने दिल को उस खुशखबरी के लिए तैयार कर रहे होते हैं और जैसे ही वह आएगी आप महसूस करेंगे कि आपकी दुनिया बदल गई है, हल्की, शांत और आशा से भरी हुई। अल्लाह की खुशखबरी सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी आशा की किरण होती है। जब आप इसे अनुभव करते हैं तो यह प्रेरणा बन जाती है कि दूसरों के लिए भी अच्छाई और उम्मीद फैलाएं। यही चुने हुए लोगों का विशेष गुण है। वह खुशखबरी पाने के साथ साथ इसे दूसरों तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। अल्लाह की रहमत और भरोसे की ताकत जिंदगी में अक्सर हम महसूस करते हैं कि हमारी परेशानियां हमारी हद से बढ़ गई हैं। हर रास्ता बंद लगता है, हर समस्या बड़ी और असहनीय लगती है। ऐसे समय में केवल वही लोग राहत और खुशखबरी पा सकते हैं जिनके दिल में अल्लाह पर अटूट भरोसा होता है। यह भरोसा किसी किताब, किसी विज्ञान या किसी तकनीक से नहीं आता। यह सीधे दिल और आत्मा से आता है। अल्लाह की रहमत हमेशा मौजूद होती है, भले ही हम उसे देख ना पाए। यह रहमत कभी कभी अचानक परिस्थितियों में बदलाव के रूप में आती है, जैसे कि आप किसी मुश्किल समस्या में फंसे हों और अचानक कोई रास्ता खुल जाए, या कोई ऐसा अवसर आए जिसे देखकर आपके दिल में हल्की खुशी और उम्मीद जाग उठे। यह अल्लाह का पैगाम है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भरोसे की ताकत वह चाबी है जो हमें अल्लाह की खुशखबरी तक पहुंचाती है। जब हम अपने दिल और आत्मा में विश्वास रखते हैं कि अल्लाह हर मुश्किल में हमारा साथ देगा, तो हम हर कठिनाई को धैर्य और संयम से सहन कर पाते हैं। यही भरोसा हमें चुनिंदा और विशेष बनाता है, वही लोग जिनके लिए खुशखबरी आती है। अल्लाह की रहमत का एक और संकेत होता है मन में अचानक हल्की खुशी और राहत का अनुभव। ये वह क्षण होता है जब आपकी आत्मा कहती है सब ठीक होगा, ये समय बीत जाएगा और तुम्हारे लिए खुशखबरी आने वाली है। यह एहसास केवल उन लोगों को मिलता है जो ईमान और भरोसे के मार्ग पर चलते हैं। जिंदगी में बदलाव अक्सर छोटे छोटे अनुभवों से शुरू होते हैं। कभी यह किसी मित्र की मदद के रूप में, कभी किसी सलाह के रूप में और कभी किसी नए अवसर के रूप में प्रकट होते हैं। इन बदलावों को पहचानने के लिए हमें अपने दिल और आत्मा को खोलना होता है। जब हम यह करते हैं तो अल्लाह की खुशखबरी अपने आप हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। अल्लाह की खुशखबरी केवल भौतिक लाभ तक सीमित नहीं होती, यह आत्मिक शांति, मानसिक संतोष और आत्मविश्वास के रूप में भी आती है। यह हमें यह एहसास देती है कि जीवन सिर्फ दुख और संघर्ष के लिए नहीं है। हर चुनौती के बाद एक नई शुरुआत, हर अंधकार के बाद रोशनी और हर परेशानी के बाद राहत होती है। चुने हुए लोग ही समझ पाते हैं कि सच्ची खुशखबरी वह होती है जो हमारे अंदर की सोच और भावनाओं को बदल देती है। यह हमें मजबूत बनाती है, हमारे विश्वास को गहरा करती है और हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां केवल अस्थायी हैं। यह समझ ही हमारे जीवन को स्थायी शांति और संतोष की ओर ले जाती है। भरोसा रखने वाले लोग हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। जब वे किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो वे यह नहीं सोचते कि यह असहनीय है। वे जानते हैं कि अल्लाह की रहमत उनके साथ है और हर समस्या का हल मौजूद है।
यही सोच उन्हें खुशखबरी के लिए तैयार करती है और उनकी आत्मा को शांत और मजबूत बनाती है। अल्लाह की रहमत के उदाहरण हर जगह देखे जा सकते हैं। कभी यह किसी बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार के रूप में होता है, कभी किसी बेरोजगार व्यक्ति के लिए नौकरी के रूप में, और कभी किसी टूटे हुए रिश्ते में समझ और प्यार के रूप में। यह संकेत हमें यह याद दिलाते हैं कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है और हमारी भलाई चाहता है। सिर्फ चुने हुए लोग ही इन संकेतों को पहचान सकते हैं। वे जानते हैं कि हर कठिनाई में खुशखबरी छुपी होती है और हर दर्द के पीछे अल्लाह का संदेश होता है। यही लोग अपनी जिंदगी में आने वाले अच्छे बदलाव को महसूस कर सकते हैं और इसे पूरे दिल से स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए हर दिन अल्लाह का स्मरण करना, उसके नाम का जिक्र करना और उसके आदेशों के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी आत्मा खुशखबरी के लिए तैयार रहती है और जैसे ही वह आएगी हम महसूस करेंगे कि हमारी दुनिया बदल गई है, हल्की, शांत और आशा से भरी हुई। याद रखें, अल्लाह की खुशखबरी केवल हमारे लिए ही नहीं होती। जब हम इसे अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं तो यह उनके जीवन में भी आशा और प्रेरणा की किरण बन जाती है। यही चुने हुए लोगों की पहचान है। उन्हें केवल खुशखबरी मिलती है, बल्कि वे इसे दूसरों के लिए भी प्रकाश बनाते हैं। अल्लाह का पैगाम, अनुभव और संकेत। अल्लाह का पैगाम सिर्फ शब्दों में नहीं आता, यह हर चुने हुए व्यक्ति के जीवन में अनुभव और संकेतों के रूप में प्रकट होता है। ये अनुभव कभी स्पष्ट होते हैं तो कभी बेहद सूक्ष्म और भीतर से महसूस किए जाते हैं। यही कारण है कि केवल चुने हुए लोग ही इसे पहचान पाते हैं। सबसे पहले, पैगाम का अनुभव मन की गहराई में शांति और हल्की खुशी के रूप में होता है। आप अचानक महसूस करते हैं कि आपकी चिंताएं कम हो गई हैं और आपके दिल में उम्मीद की किरण जग गई है। यह एहसास बताता है कि अल्लाह ने आपके लिए एक विशेष खुशखबरी भेजी है। यह संकेत कभी कभी इतना हल्का होता है कि आप उसे अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन चुने हुए लोग इसे तुरंत पहचान लेते हैं। अल्लाह के पैगाम का दूसरा अनुभव होता है जिंदगी में सकारात्मक बदलाव। यह बदलाव भौतिक रूप में हो सकता है, जैसे नौकरी में सफलता, रिश्तों में सुधार या स्वास्थ्य में सुधार। यह बदलाव कभी अचानक आता है और कभी धीरे धीरे, लेकिन जो लोग अल्लाह पर विश्वास रखते हैं वे इसे जल्द ही महसूस कर लेते हैं। तीसरा संकेत होता है मन की सच्ची संतुष्टि और आत्मिक राहत। जब आप कठिनाई में होते हैं तो अल्लाह का पैगाम आपको याद दिलाता है कि हर समस्या का समाधान मौजूद है। यह एहसास आपके दिल में हल्की चमक पैदा करता है और आपको बताता है कि खुशखबरी आने वाली है। चुने हुए लोगों के अनुभव बताते हैं कि कभी कभी अल्लाह का पैगाम स्वप्नों के माध्यम से भी आता है। यह स्वप्न हल्के, सकारात्मक और प्रेरणादायक होते हैं। कभी किसी रोशनी का अनुभव होता है, कभी किसी प्रियजन की मुस्कान और कभी किसी अनजानी स्थिति का हल। ये सब संकेत होते हैं कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ अच्छा तय किया है। अल्लाह का पैगाम अक्सर सहायता और मार्गदर्शन के रूप में भी आता है। कभी यह किसी मित्र की सलाह के रूप में प्रकट होता है, कभी किसी अनजाने व्यक्ति की मदद के रूप में। ये संकेत हमें यह याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। अल्लाह हर समय हमारे साथ है और हमारी भलाई चाहता है। खुशखबरी आने के संकेत कभी कभी छोटी छोटी घटनाओं में भी दिखाई देते हैं, जैसे अचानक मौसम का बदलना, किसी काम का आसान होना या किसी अप्रत्याशित अवसर का मिलना। ये संकेत बताते हैं कि हमारे लिए खुशखबरी की राह खुल रही है। चुने हुए लोग इन संकेतों को पहचान कर अपने दिल को खुशखबरी के लिए तैयार कर लेते हैं। अल्लाह का पैगाम हमें यह भी सिखाता है कि धैर्य और संयम से हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। जब हम मुश्किल समय में भी विश्वास बनाए रखते हैं तो अल्लाह हमारी राह आसान कर देता है। यही कारण है कि खुशखबरी केवल उन लोगों के जीवन में आती है जो धैर्यवान और ईमानदार हैं। अल्लाह का पैगाम हमें आत्मिक विकास और आंतरिक शांति की ओर भी ले जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं है। असली खुशखबरी वह होती है जो हमारे दिल और आत्मा को बदल दे, हमें मजबूत बनाए और हमें सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। जब हम अल्लाह का पैगाम अनुभव करते हैं तो हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी आदतें बदल जाती हैं। हम जीवन के छोटे छोटे सुखों में खुशियां खोजने लगते हैं, दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है और हमारी आत्मा में संतोष और विश्वास की गहराई बढ़ती है। यही खुशखबरी का असली असर है। अल्लाह के पैगाम का सबसे बड़ा संदेश यह है
कि हर कठिनाई के बाद राहत है और हर अंधकार के बाद रोशनी। यही वह कारण है कि केवल चुने हुए लोग ही इसे समझ पाते हैं। वे जानते हैं कि अल्लाह हर समय उनके साथ है और उनकी भलाई चाहता है। इसलिए हर दिन अल्लाह की याद करना, उसके नाम का जिक्र करना और उसके आदेशों के अनुसार जीवन जीना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी आत्मा खुशखबरी के लिए तैयार रहती है, और जैसे ही वह आएगी हम महसूस करेंगे कि हमारी दुनिया हल्की, शांत और आशा से भरी हुई है। अल्लाह का पैगाम सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी आशा और प्रेरणा बन जाता है। जब हम इसे अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं तो यह उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। यही चुने हुए लोगों की पहचान है। उन्हें खुशखबरी मिलती है और वे इसे दूसरों तक फैलाने का काम भी करते हैं। अल्लाह की खुशखबरी, अनुभव और बड़े बदलाव। अल्लाह की खुशखबरी अक्सर तभी दिखाई देती है जब हम सबसे ज्यादा आशा खो चुके होते हैं। ये कोई सामान्य घटना नहीं होती, ये एक विशेष अनुभव है जिसे केवल चुने हुए लोग ही समझ पाते हैं। इस खुशखबरी का असर हमारे जीवन पर इतना गहरा होता है कि यह केवल बाहरी बदलाव ही नहीं बल्कि हमारे दिल और आत्मा को भी बदल देता है। सबसे पहले खुशखबरी का अनुभव होता है मन में गहरी शांति और संतोष। जब हम कठिनाइयों और परेशानियों से जूझ रहे होते हैं तो अचानक दिल में एक हल्की मुस्कान और उम्मीद की किरण दिखाई देती है। यह संकेत होता है कि अल्लाह ने हमारे लिए कुछ अच्छा तय किया है। यह एहसास बताता है कि हमारी परेशानियां अस्थायी हैं और खुशखबरी जल्द ही हमारे जीवन में प्रवेश करेगी। अल्लाह की रहमत अक्सर छोटे प्रतीकात्मक अनुभवों के रूप में आती है। यह किसी प्रियजन की मुस्कान, किसी मित्र की मदद या किसी अनजान व्यक्ति का सहयोग हो सकता है। यह संकेत हमें यह याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। चुने हुए लोग इन छोटे संकेतों को पहचान कर अपने दिल को खुशखबरी के लिए तैयार कर लेते हैं। खुशखबरी का तीसरा अनुभव होता है जिंदगी में सकारात्मक बदलाव। कभी यह भौतिक रूप में होता है, जैसे नौकरी में सफलता, शिक्षा में उन्नति या स्वास्थ्य में सुधार। कभी यह मानसिक और आत्मिक रूप में होता है, जैसे मन की शांति, आत्मविश्वास का बढ़ना या कठिनाइयों के प्रति सहनशीलता का विकसित होना। यह बदलाव अक्सर धीरे धीरे आता है, लेकिन जो लोग अल्लाह पर विश्वास रखते हैं वे इसे तुरंत महसूस कर पाते हैं। अल्लाह की खुशखबरी का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे दृष्टिकोण और सोच पर पड़ता है। जब हम यह अनुभव करते हैं तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम छोटी छोटी खुशियों को पहचानने लगते हैं, दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं। यही वह गहराई है जो केवल चुने हुए लोगों को मिलती है। चुने हुए लोगों के अनुभव बताते हैं कि कभी कभी खुशखबरी अचानक अवसरों के रूप में आती है, जैसे बेरोजगार व्यक्ति को नौकरी का प्रस्ताव मिलना, किसी बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार या किसी टूटे हुए रिश्ते में समझ और मेल मिलाप। ये संकेत हमें यह याद दिलाते हैं कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है और हमारी भलाई चाहता है। अल्लाह की रहमत हमें धैर्य और संयम सिखाती है। जब हम कठिन समय में भी भरोसा बनाए रखते हैं तो अल्लाह हमारे लिए रास्ता खोल देता है। यही कारण है कि खुशखबरी केवल उन लोगों के जीवन में आती है जो ईमानदार और धैर्यवान हैं। हर चुनौती के पीछे एक उद्देश्य होता है और हर दर्द के पीछे खुशखबरी छुपी होती है। अल्लाह की खुशखबरी अक्सर अंतरंग और सूक्ष्म संकेतों के रूप में दिखाई देती है। कभी यह किसी सपने, किसी संकेत या अचानक समझ में आने वाले समाधान के रूप में होती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में हर अनुभव का एक उद्देश्य होता है और हर कठिनाई के बाद राहत निश्चित है। जब हम यह अनुभव करते हैं तो हमारी सोच, भावनाएं और आदतें बदल जाती हैं। हम जीवन के हर पहलू में हल्कापन और संतोष महसूस करते हैं। दूसरों के लिए सहानुभूति और मदद की भावना जागृत होती है और हमारे अंदर आत्मविश्वास और दृढ़ता बढ़ती है। यही खुशखबरी का असली असर है। यह हमारे दिल और आत्मा दोनों को बदल देती है। अल्लाह की खुशखबरी केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनती है। जब हम इसे अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं तो यह उनके जीवन में भी आशा और सकारात्मक बदलाव लाता है। यही चुने हुए लोगों की पहचान है। उन्हें खुशखबरी मिलती है और वे इसे दूसरों तक फैलाने का काम भी करते हैं। इसलिए हर दिन अल्लाह की याद करना, उसके नाम का जिक्र करना और उसके आदेशों के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी आत्मा खुशखबरी के लिए तैयार रहती है और जैसे ही वह आएगी
हम महसूस करेंगे कि हमारी दुनिया हल्की, शांत और आशा से भरी हुई है। अल्लाह की खुशखबरी, अंतिम संदेश और जीवन में बदलाव। हर इंसान की जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब वह महसूस करता है कि उसके लिए कुछ विशेष लिखा गया है। यही पल वह होता है जब अल्लाह का पैगाम हमारे जीवन में प्रवेश करता है। यह पैगाम केवल चुने हुए लोगों के लिए होता है, उनके दिल और आत्मा के लिए जो धैर्य, ईमान और विश्वास के मार्ग पर चलते हैं। अल्लाह की खुशखबरी सबसे पहले मन की शांति और संतोष के रूप में प्रकट होती है। जब आप इसे अनुभव करते हैं तो आपके दिल में हल्की मुस्कान और उम्मीद की किरण जाग उठती है। यह एहसास बताता है कि आपके जीवन में खुशखबरी आने वाली है। यह संकेत केवल उन लोगों को मिलता है जो अपने दिल और आत्मा से अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। खुशखबरी अक्सर छोटे प्रतीकात्मक अनुभवों के माध्यम से आती है। यह किसी मित्र की मदद, किसी प्रियजन की मुस्कान, किसी अप्रत्याशित अवसर या किसी अचानक समझ में आने वाले समाधान के रूप में प्रकट होती है। ये संकेत हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। अल्लाह हर समय हमारे साथ है और हमारी भलाई चाहता है। अल्लाह की खुशखबरी का सबसे बड़ा असर हमारे जीवन में बदलाव लाने में होता है। यह बदलाव बाहरी और आंतरिक दोनों रूपों में होता है। बाहरी बदलाव में जीवन के अवसर, रिश्तों में सुधार, काम और शिक्षा में सफलता शामिल है। आंतरिक बदलाव में मन की शांति, आत्मविश्वास, संतोष और दृढ़ता शामिल होती है। यही वह गहराई है जो केवल चुने हुए लोगों को मिलती है। चुने हुए लोग यह भी अनुभव करते हैं कि खुशखबरी अचानक अवसरों और मार्गदर्शन के रूप में आती है। बेरोजगार व्यक्ति को नौकरी का प्रस्ताव, बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य में सुधार, टूटे हुए रिश्तों में मेल मिलाप, ये सभी संकेत हैं कि अल्लाह ने उनके लिए कुछ अच्छा तय किया है। यह हमें याद दिलाता है कि हर मुश्किल का हल मौजूद है और हर चुनौती के पीछे एक उद्देश्य होता है। अल्लाह की खुशखबरी हमें धैर्य और संयम का महत्व सिखाती है। जब हम मुश्किल समय में भी भरोसा बनाए रखते हैं तो अल्लाह हमारी राह आसान कर देता है। यही कारण है कि खुशखबरी केवल उन लोगों के जीवन में आती है जो ईमानदार, धैर्यवान और संयमी हैं। अल्लाह का पैगाम हमें आत्मिक विकास और आंतरिक शांति की ओर भी ले जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं है। असली खुशखबरी वह होती है जो हमारे दिल और आत्मा को बदल दे, हमें मजबूत बनाए और हमें सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। जब हम इसे अनुभव करते हैं तो हमारी सोच, भावनाएं और आदतें बदल जाती हैं। हम जीवन के छोटे छोटे सुखों में खुशियां खोजने लगते हैं, दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है और हमारे अंदर आत्मविश्वास और दृढ़ता बढ़ती है। यही खुशखबरी का असली असर है। यह हमारे दिल और आत्मा दोनों को बदल देती है। अल्लाह की खुशखबरी केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनती है। जब हम इसे अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं तो यह उनके जीवन में भी आशा और सकारात्मक बदलाव लाता है। यही चुने हुए लोगों की पहचान है। उन्हें खुशखबरी मिलती है और वे इसे दूसरों तक फैलाने का काम भी करते हैं। अंततः अल्लाह का पैगाम हमें यह सिखाता है कि हर अंधकार के बाद रोशनी है और हर कठिनाई के बाद रोशनी है और हर कठिनाई के बाद राहत। हमारे जीवन में आने वाली खुशखबरी केवल एक घटना नहीं है बल्कि यह जीवन की दिशा और हमारी आत्मा की गहराई को बदलने वाला अनुभव है। इसे पहचानने और अपनाने के लिए हमें अपने दिल को खुला रखना होता है, हर दिन अल्लाह का स्मरण करना होता है और विश्वास के साथ जीवन जीना होता है। याद रखें, खुशखबरी केवल उन लोगों के लिए है जो ईमान और भरोसे के मार्ग पर चलते हैं। वे चुनिंदा हैं क्योंकि वे अपने जीवन में कठिनाइयों के बावजूद धैर्य रखते हैं, संयम बनाए रखते हैं और हमेशा अच्छाई की ओर अग्रसर रहते हैं। अल्लाह की खुशखबरी उनके लिए एक विशेष उपहार है जो उनके जीवन को हल्का, शांत और आशा से भरा बनाता है। इस प्रकार जीवन में आने वाली हर खुशखबरी, हर संकेत और हर अनुभव हमें यह याद दिलाता है कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। हमें बस अपने दिल और आत्मा को तैयार रखना है, उसके नाम का स्मरण करना है और विश्वास के साथ हर परिस्थिति का सामना करना है। यही वह रास्ता है जिससे सिर्फ चुने हुए लोग अल्लाह की खुशखबरी को पहचानते हैं और इसे अपने जीवन में अनुभव करते हैं। अल्लाह की रहमत, उसके पैगाम और खुशखबरी हमारी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। जब हम इसे अनुभव करते हैं तो हमारी दुनिया बदल जाती है, हल्की, शांत, आशा से भरी और खुशियों से पूर्ण। यही चुने हुए लोगों का अद्वितीय अनुभव है और यही हमें याद दिलाता है कि अल्लाह
हमेशा हमारे साथ हैं। दोस्तों, अगर आप यहां तक सुनकर पहुंचे हैं तो याद रखिए, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह किसी को भी बिना मकसद के अपनी याद में नहीं बुलाता। हो सकता है आप बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हो सकता है परेशानियां आपकी हिम्मत चुरा ले गई हो सकता है लोग साथ छोड़कर चले गए हों, लेकिन अल्लाह कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। आपके सब्र की हर एक पल गिनी जा रही है, आपकी हर एक दुआ सुनी जा रही है। आपके आंसू बेकार नहीं जाने वाले, क्योंकि अब वो वक्त करीब है जब अल्लाह आपको खुशियों से भर देगा, आपके दिल में सुकून उतरेगा, आपके चेहरे पर नूर झलकने लगेगा। अभी आप जिस मुकाम पर खड़े हैं वहीं से आपकी जिंदगी नई शुरुआत ले रही है। बस एक बात याद रखना, हार मत मानना, सब्र मत छोड़ना, दुआ करना बंद मत करना। अल्लाह की रहमत से दूर कोई नहीं, और खास तौर पर वो लोग जिन्हें यह संदेश आज पहुंचा है। अगर आप मानते हैं कि मेरे लिए भी खुशखबरी लिखी जा चुकी है तो कमेंट में लिखें अमीन या रब, और इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाई जिन्हें आज अल्लाह का यह पैगाम सुनने की जरूरत है। इंशाअल्लाह अगली खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।